हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफालिया अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखाती हूँ आपको। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। हमें डेसिमल फॉर्म में से करना है और उसका एक्सपेंशन भी बताना है हमें। तो पहला है 36/100। पहला है 36/100। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 ज़ीरो है नीचे, तो 36 के पहले आप डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 0.36। तो ये रिमाइंडर आ गया था, इसका कोई वो नहीं है कि ये रिपीट हो रहा हो या कुछ, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं। 1/11 को हम सॉल्व करेंगे। इसे डेसिमल लाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, तो इस वन यहाँ पे तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे। अब भी बात नहीं बनी तो एक और 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 100। तो ये हम करेंगे 9 से, तो ये हो गया 99, 1 उतरा। फिर हम पॉइंट लग रहा है 0 लगा सकते हैं हम, तो अब भी बात नहीं बनी तो एक और 0 लगाएंगे, ये हो गया 100। फिर से 9 से 99, तो नीचे बच रहा है बार बार 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो ये हो गया 0.09 बार। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब बार बार नंबर रिपीट हो रहा हो तो उस ऊपर हम बार लगा देते हैं। ओके, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि रिमाइंडर बार बार बच रहा है इसीलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग, और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिपीटिंग। थर्ड है 4/1/8। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो ये हो गया 33/8। इसको इंटू करो और इसको प्लस करो, 33/8। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो गया 833। तो ये हो गया 4 और यहाँ गया 32। तो क्या बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो हो गया 1 × 8, नीचे बता 2। फिर हम करेंगे 2 से, ये 0 लगा दिया हमने क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है, तो ये हो गया 2 से 16। 4 बचा, तो ये लगा देंगे हम 0 क्योंकि पॉइंट लग रहा है, तो ये हो गया 5 × 40। नीचे बच गया 0, कोई रिमाइंडर नहीं आया, यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर हमारा नहीं बचा और ना ही ये रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, नाउ अब करते हैं फोर्थ पार्ट दिखाती हूँ मैं। 3/13। तो ये हो गया 3/13। अब 3/13 को भी हमें डिवाइड करना होगा, ये हो गया 33। तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ओके, तो ये होएगा हमारा 2 से 26, यहाँ बचा 4, फिर पॉइंट लग रहा है हम 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 3 से 39, 1 बचा। अब हम 0 लगा सकते हैं, अभी बात नहीं बनी तो एक और 0 लगाएंगे हम, तो ये हो गया 100। तो ये जाएगा हमारा 7 से 91, तो ये हो गया 9 बच गया। हम एक और 0 लगा सकते हैं, पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है, तो ये जाएगा अब 6 से 78, नीचे बचा 12, एक 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लग रहा है, तो ये आया 117। कितने से आया, 9 से, तो ये बच गया 3। अब आप देखो ऊपर भी 3 था, ये बार बार रिपीट होएगा अब, तो ये आएगा हमारा 0.23069 बार। अब ये हमारा बार बार रिपीट होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट 5th पार्ट पे बढ़ते हैं। 5th पार्ट है हमारा 2/11। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 2/11 को डिवाइड करते हैं 11 2, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये जाएगा 1 × 11, ये नीचे बचा 9, 0 लगा सकते हैं हम, पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है, तो ये हो गया 8 × 88,
8, फिर से 2 बच गया। अब आप देखो फिर से 2 बच गया, अब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हम एक 0 लगा सकते हैं, पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है, तो 1 से 11, 1 से 11, फिर से हमारा 9 बच गया। अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट लग रहा है तो हम 0 लगा देंगे। 8 ज़ा 88, तो क्या बचा 2, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.18 बार, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया अब ये। ठीक है, आपको ये समझ आ गया 5th पार्ट। आगे बढ़ते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको दिखाती हूँ। ये है 329/400। ठीक है, 329/400। इसको सॉल्व डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 400/329। अब हम पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं क्योंकि जा नहीं रहा था, तो ये हो गया 3200। कितने ज़ा गया ये 8 ज़ा। अब नीचे बचता है 90, पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो ये जाएगा 2 ज़ा, 2 ज़ा जाएगा 800, तो ये बचा 100। हम एक 0 लगा लें, ये जाएगा नहीं 400 से, पॉइंट ऑलरेडी लग रहा है, तो ये हो गया 2 से 800। तो अब ये बचा 200, 200 बच गया। अब हम एक और 0 लगा सकते हैं, पॉइंट ऑलरेडी है, तो ये जाएगा 5 से 2000। ओके, ये अब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया 0.8225, ये इसका आंसर हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से। You know that 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expressions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब मैं प्रिडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5 ये इन्हें प्रिडिक्ट करना है कि क्या हो सकता है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/7 की यहाँ पे 0.142857 बार। ठीक है, अब हमें निकालना है 2/7 का। तो 2/7 क्या हुआ, 2 इंटू 1/7 हुआ, तो ये 1/7 कितना है, इतना है, तो ये 2 इंटू 0.142857, इससे हम इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.285714। ये मैंने इंटू कर रखा है, आप भी इंटू करके देख लो, यही आंसर आएगा पर बार। ठीक है, हमारा बिना डेसिमल के लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज़ किए बगैर हमने डेसिमल निकाल लिया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको आना चाहिए ये। ओके, अब 3/7 निकालते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857 बार। इसको हम इससे इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 0.428571 बार, इतना आंसर आएगा। आप देख लो कैलकुलेट करके एक बार और। 4/7 निकालते हैं, 3 इंटू 0.142857, तो इसका आंसर आएगा 0.571428। ठीक है, हम 5/7 भी निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 0.142857 बार, तो इसका आंसर आएगा 0.714285 बार। ये मैंने कैलकुलेट करके देख रखे हैं, तो आप भी अलग से कैलकुलेट करके देख लो। तो अब हम निकालेंगे 6/7 का, 6 इंटू 0.142857 बार, तो इसका आंसर आ गया 0.714285 बार। सॉरी, मैंने ऊपर वाला लिख दिया, ये हो गया 0.857142।
ठीक है, बार। तो आप भी अलग से कैलकुलेट करके देख लेना मैंने सही कैलकुलेट किया है नहीं किया। ऐसे मैंने सही किया, मैंने करके देख लिया ऑलरेडी, तो आप देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हमें इसको P एंड Q के फॉर्म में करना है और P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम पहला है 0.6 ऊपर बार, तो हम पहला सॉल्व करते हैं 0.6 बार। अब इसको मैं ऐसे हम इसको x, इसको हम लेट x कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। तो 6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.66666, ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने x को लेट किया। ठीक है, अब हमें इसी x को इंटू बाय 10 करना होगा और इसको भी इंटू बाय 10 से करना होगा जिससे हम निकाल पाएँ। तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू, इसको भी करेंगे तो 6.666 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को हमें माइनस करना होगा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तो इसीलिए आप अच्छे से अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, अच्छे से आप सॉल्व कर लो, समझ लो। तो ये हो जाएगा 10x इज़ माइनस बाय x इज इक्वल्स टू 6.66 माइनस बाय 0.666। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x। ओके, तो ये बचा, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 6। ये हमारा 6 आ जाएगा इंटीजर, रियल नंबर, पॉइंट आगे तो 0 ही आ जाएगा। 6 माइनस 6 0। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 6/9। इसको हम करेंगे तो 2 से 3 से 3 2 6 3 2 6 3 3 9, तो ये आ गया 2/3। ये हमारा आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 3/2, ऐसा आप इसको डिवाइड करोगे तब भी आपका 0.6666 ही आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, ये 0.66 ही आएगा। तो ये हमने इस फॉर्म में ला दिया है। ओके, आपको ऐसे P एंड Q की फॉर्म में हमने बना दिया है। तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है। इसे x को लेट करना है, तब जाके आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे और तब इसे P एंड Q की फॉर्म में आ जाएगा। और आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी आपका 0.6 ही आना चाहिए। चलिए अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 0.47 बार, खाली 0.47 पर ही बार है। ठीक है, तो इसका कर लेंगे हम लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777, चलते ही जाएगा 7। ठीक है, तो अब हम इसको 10 से इंटू कर लेते हैं। तो ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 4.777। ठीक है, ये अब भी बात नहीं बनी, ये दोनों इक्वल नहीं है, अब भी बात नहीं बन रही। तो इसको कर देंगे 100 से इंटू, तो ये हो गया 100x इज इक्वल्स टू, ये 2 डिजिट आगे कूद जाएगा, तो ये हो गया 47.777। ठीक है, तो अब हमें ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट। तो फर्स्ट को सेकंड को इक्वेशन को हम फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो ये हो गया 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.777 माइनस 4.777। तो ये हमारा कितना हो गया 90x इज इक्वल्स टू 47 में से 4 गया तो ये बचा 43। पॉइंट आगे का तो 0 0 है, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 43/90। ये आपका बच गया। आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा 0.47 बार। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में है 0.001 बार। ठीक है, 0.001 बार। इसको सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001, ये आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको इंटू करेंगे
1000 से, 1000 से इंटू करा तो ये हो गया 1000x इज इक्वल्स टू, ये 3 डिजिट आगे कूद जाएगा क्योंकि हम 1000 से कर रहे हैं 3 डिजिट, तो ये हो गया 001.001001, ठीक है। आगे कूद गया ये, तो यहाँ पे हो गया 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा दो। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001001 माइनस 0.001001। ओके, इसको हम करेंगे तो ये हो गया आपका 999x इज इक्वल्स टू, ये बचा 1, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू, एक माइनस करा है ना हमने, तो ये हो गया 1/999, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दिया, ये हो गया आपका 999x, एक माइनस कर दिया तो ये हो गया ओके 1/999। तो अगर आप इसको भी करोगे तब भी हमारा 0.001 बार ही आएगा जब आप इसको 1.99 को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो आप इस वाले क्वेश्चन तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ये कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी मैं मेंशन करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी। तो आप जाके इससे 1.1 1.2 वीडियो ज़रूर देख लेना। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।